मित्रों, नवरात्र के तीसरे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और उनकी कथा क्या है, मैं आप लोगों के लिए अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ कि नवरात्र के तीसरे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और कैसे करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा पहले शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूपा भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती हैं। आज का तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड के से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान की कृपा, माता की कृपा पाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। वंदना, पूजा और करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इसी देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला है और शीर्ष पर रत्न जड़ी मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को निमंत्रित करती हैं। माता की पूजा करने से मिलती है शांति। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत ही शांति प्रदान करती है। इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और यह हमेशा असुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वालों को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना जाता है। अभय प्रदान करती हैं माता का स्वरूप। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूपा भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं, चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरे सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वध प्राप्त होता है। इसीलिए माता शेर पर सवार होकर भक्तों को भय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र जरूर से जरूर उपयोग करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और जीवन में जो भी दिक्कतें होती हैं सब शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाती है। माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि सभी माता दुर्गा के रूप में इसी चंद्रघंटा से प्राप्त हुई थी। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब
के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत, पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती करें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्ति खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर यह दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद घंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सरस्वती या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा की आरती करने से मन को बहुत शांति मिलती है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। यदि आपको भी जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा आपके जीवन में सब कल्याण करेंगी। मित्रों, मैंने आप लोगों को माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है संपूर्ण विधि बता दी और माँ चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप किस कारण से उत्पन्न हुआ था यह भी मैंने आपको बताया है कि माँ चंद्रघंटा की कौन सा प्रिय भोग उनका होता है यह भी मैंने आपको बताया है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग सफ़ेद से बनी हुई चीज़ें होती हैं और माँ चंद्रघंटा को पीले फूल या लाल फूल ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। इससे माँ प्रसन्न होंगी और जीवन में कल्याण की प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सनातन धर्म डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक मेरे उसमें नया ऑप्शन खुला हुआ है अभी लेटेस्ट में, आप चाहें तो थैंक्स करके आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं कुछ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।